जय श्री कृष्णा भक्तों एक कमेंट कई बार आ चुका है, हमारे एक व्यूवर्स हैं उनका, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उनका कमेंट है कि आध्यात्मिक यानी कि दैहिक और आधिदैविक यानी कि दैविक और आधिभौतिक यानी कि भौतिक दुख क्या होते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। इस संसार में सभी मनुष्य केवल 3 प्रकार के दुखों से ही पीड़ित है, जो अभी हमने नाम बताए, यानी कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। अब वेद में ताप को दुख भी कहा जाता है। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। 3 प्रकार के तापों यानी कि दुख से बुरी तरह से तप रहा है। आध्यात्मिक, दैहिक, आधिभौतिक भौतिक और आधिदैविक दैविक, केवल 3 प्रकार के ताप यानी कि दुख हैं। संसार के सभी जीवों को यही ताप प्रत्येक क्षण और प्रत्येक जीवों को माया के अधीन मनुष्य को दुख में बनाए हुए हैं। इन तीनों में सबसे जो मुख्य है वो है आध्यात्मिक ताप, जिसे दैहिक दुख भी कहते हैं, यानी कि शरीर का जो दुख होता है। आध्यात्मिक यानी कि दैहिक, आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। इन दोनों में मानसिक ताप यानी कि दुख सबसे बड़ा दुखदाई है। बात करते हैं शारीरिक ताप की। जो शरीर के रोग हैं, यह शारीरिक ताप यानी कि दुख कहलाते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि आज बुखार है तो कल किसी के कोई दूसरी बीमारी है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के शुगर की बीमारी है, किसी के ब्लड प्रेशर लो है, किसी का हाई है। इतनी जटिल शरीर की बनावट है कि कोई ना कोई भाग गड़बड़ रहता ही है। फिर मनुष्य भी मतलब असावधान है, विषयों को लोलुप यानी कि विषयों में अपना सुख समझता है। कोई संयम से आहार विहार नहीं करता, कोई खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इस 2 इंच की जो जीभ है, इसको जो स्वादिष्ट चीज लगती है, 2 इंच की जीभ के लिए अपने 6 फुट के शरीर को वो बर्बाद कर देता है। इसलिए सदा प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रोग से पीड़ा होती रहती है। और अगर मान लो कोई करोड़ों में से एक ऐसा व्यक्ति है भी, तो मानसिक रोग से तो सब, मानसिक तो रोग सबके ही है। चींटी से लेकर स्वर्ग तक के सब जीव जितने भी माया के अधीन हैं, वो सब इस मानसिक रोग से दुखी हैं। मानसिक रोग क्या है, वो ध्यान से सुनिए। मानसिक रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्षा, द्वेष, भय आदि। इसमें से 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोध और लोभ। और इन तीनों में प्रमुख दुख है काम, हमारी यानी कि हमारी इच्छाएं जो संसार से संबंधित हैं। हम सुख की इच्छाएं करते हैं और यही हमारे दुखों की सबसे बड़ी जननी है। और जो इन सब दुखों का मूल है वो है अज्ञान। क्या है अज्ञान? हमने अपना स्वरूप भुला दिया है, मैं कौन हूँ। बस इतनी सी भूल ने हमारे अनादि काल के अनंत जन्म 84 के शरीर में घूम घूम कर अपने आप को दुख से युक्त कर दिया है। अब बात करते हैं आधि भौतिक यानी कि भौतिक ताप की। आधि भौतिक ताप यानी कि दुख दूसरे मनुष्यों के कारण मिलते हैं। जैसे हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति आया और हमारे काम पर उसने पानी फेर दिया। हम रास्ते पर चल रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं, और बाइक से टक्कर हो गई, एक मच्छर ने काटा और हम बीमार पड़ गए। यह होते हैं आधि भौतिक दुख। अब आते हैं बात आधि दैविक दुख। जो दुख देवता से या मौसम से या प्रकृति से हमें मिलता है, जैसे आज गर्मी की वजह से लू लग गई, ठंड की वजह से बुखार हो गया, बाढ़ आ गई, लाखों का नुकसान हो गया इत्यादि।
यह होते हैं आदि दैविक दुख। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक दुख हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। इसमें देवता और भगवान हमें जबरदस्ती दुख नहीं देते। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो भगवान को गाली देते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो भी भगवान को गाली देते हैं, भगवान को कोसते हैं, उल्टा बोलते हैं। यही भगवान का न्याय है। ये सब बात सोचना गलत है। जो हमारे कर्म हैं भगवान उसी का फल हमें देते हैं। देवताओं के माध्यम से शनिदेव किसी पर क्रोध नहीं करते, वो तो हमारे कर्म का फल देते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। और अगर मान लो कि कोई देवता किसी का अनिष्ट करना चाहेगा तो देवता का, भगवान का सुदर्शन चक्र चल जाएगा उस देवता पर, वो आपका अनिष्ट कर नहीं सकता। गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया, जब इंद्र क्रोध में आकर वृंदावन को पानी से डुबोकर लोगों को मारने चला तो कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को बचाया। तो भक्तों, अब बात करते हैं कि इन दुखों से बचने का सरल उपाय है क्या। तो इन सभी प्रकार के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है, ये शास्त्रों में वर्णित है, रामचरितमानस में वर्णित है कि इन दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है राम नाम जप। भगवान नाम का जप करो, भगवान की भक्ति करो तो आपको ये किसी भी प्रकार का दुख सता ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको प्रारब्ध की वजह से ये मिले हैं तो अगर आप भगवान का नाम जपोगे ना तो वो प्रारब्ध सालों का महीनों में कटवा देंगे भगवान, और महीनों का दिनों में और दिनों का घंटों में कटवा देते हैं। अगर आप भगवान का नाम नहीं जपेंगे तो फिर तो आपका की वो दुर्दशा होगी कि आपको कोई बचा सकता ही नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि प्रभु की जब तक कृपा नहीं होती, कहीं घूम लो, दवाई खा लो और कुछ कर लो, वो दवाई भी असर कर नहीं सकती। एकमात्र उपाय है नाम जप करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी नाम को जपना शुरू कर दो तो सब प्रकार के दुख तुरंत मिट जाएंगे, इसमें संशय है ही नहीं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्त।